हेलो कैंसर। कैंसर यानी कर्क राशि में सूरज को ट्रिपलेस इन द टैरो से। तो आज हम कैंसर यानी कर्क राशि के लिए सिंगल्स की जनरल लव रीडिंग करेंगे। जो सिंगल हैं, विडो या विडोवर हैं या डाइवोर्स रहे, रीजन चाहे कोई भी रहा लेकिन अपने आप को सिंगल मानते हैं, रीडिंग उनके लिए है। 3 से 10 फरवरी 2025 तक के लिए वैलिड रहेगी। साप्ताहिक रीडिंग है। सनसाइन मूनसाइन या नाम राशि जिसे चाहे जो देख सकते हैं, जिसके साथ आपको लगता है कि ज्यादा अटैच हो रही है, ज्यादा जुड़ रही है, तो उसी के साथ आप जा सकते हैं। और अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले आपका रिसेंट पास्ट देखेंगे कैसा रहा है, फिर प्रेजेंट करंट एनर्जी, और इन दिनों कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है तो उसकी एनर्जी क्या रहेगी, और किसी पास्ट पर्सन से आप डील कर रहे थे तो पास्ट पर्सन की एनर्जी क्या है, और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो चलिए देख लेते हैं कैंसर का जो रिसेंट पास्ट रहा है वो कैसा रहा है। कैंसर वालों का रिसेंट पास्ट 3 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड द एम्प्रेस। तो कैंसर जो आपका रिसेंट पास्ट था वो बता रहा है कि कहीं ना कहीं आप किसी से बहुत प्यार मोहब्बत करते थे, अटैचमेंट फील करते थे। हो सकता है कि किसी किसी के प्रेगनेंसी भी हो चुकी है, लेकिन कहीं ना कहीं अनबन सी बनी, लग रहा है कि अनबन बन गई है, या फिर आप उसमें चाह रहे थे कि कब ये रिश्ता शादी में कन्वर्ट होगा, कब आप सिंगल से एक अच्छे पेयर के रूप में, एक अच्छे जोड़े के रूप में आगे बढ़ेंगे, कब गुड न्यूज गुड मैसेज मिलेगा। तो इस तरह का वेटिंग पीरियड आपका दिखाई दे रहा है कि आप वेट कर रहे हैं कि कब उनकी तरफ से गुड न्यूज गुड मैसेज मिलेगा, कब रिश्ते को आगे बढ़ाएंगे, कब खुशियां आएंगी, कब खुशखबरी मिलेगी, अबंडेंस, प्रोस्पेरिटी, सुख समृद्धि, खुशहाली, नेम और फेम मिलेगा। तो इस तरह की एनर्जी वेटिंग पीरियड वाली आपकी चल रही थी। आपको बार बार एहसास हुआ कि आप बिगिनिंग और शुरुआत करेंगे, सही समय आने पर सब कुछ ठीक होगा। तो कभी मैसेज, कभी फोन कॉल, कभी इंस्टाग्राम, कभी जैसे भी आपको मौका मिल रहा था उस तरह का आपका जो है आगे बढ़ाने के लिए वेटिंग पीरियड में आप रहे हैं। तो वहाँ कहीं ना कहीं आपको सफलता मिलती दिखाई दे रही है कि, लेकिन कहीं ना कहीं हो सकता है कि अभी भी आप उन चीज़ों को आगे बढ़ाने के लिए वेट कर रहे हैं कि कब सही समय आएगा और आप इसमें बिगनिंग शुरुआत करेंगे और आपका रिश्तों में जो आपका शादी में ये रिश्ता कन्वर्ट होगा, कब सहनाइयाँ या खुशखबरी आएगी। तो इस तरह की एनर्जी दिखाई दे रही है। आप उनके साथ घर बनाना, घर बसाना और अबंडेंस, प्रोस्पेरिटी, सुख समृद्धि, खुशहाली, नेम और फेम चाह रहे हैं। तो वेटिंग पीरियड में हैं आप कि कब सही समय और सही वक्त आएगा और आप रिश्ते को आगे बढ़ाएं और आपको उससे खुशखबरी मिले, गुड न्यूज़ मिले, गुड मैसेज मिले। तो देख लेते हैं प्रेजेंट करंट एनर्जी आपकी। सेवन ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो जिस प्रेजेंट करंट एनर्जी बता रही कि अभी हो सकता है कि किसी बंदे या बंदी ने जिसका आप वेट कर रहे थे, इंतजार कर रहे थे, तो वहां कोई आपका दिल तोड़ दे या दिल तोड़ चुका है। तो कोई चीटिंग, कोई फ्रेब, कोई धोखाधड़ी, इस तरह की एनर्जी के आपको हर्टेड किया है, हार्ट से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम होती दिखाई दे रही है, कंफ्यूजन में, परेशानी में रह सकते हैं। तो प्रेजेंट करंट एनर्जी बता रही कि आपको थोड़ा सा हीलिंग मेडिटेशन की ज़रूरत है, थोड़ा सा उन चीज़ों में एक ब्रेक लेने की ज़रूरत है। अगर आप हीलिंग करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, एक ब्रेक लेंगे, तो जो परेशानी, जो दुख तकलीफ आपको मिला है या मिल सकता है प्रेजेंट में, तो उन चीज़ों से रिलीज करने की आपको ज़रूरत है। तभी आप उसमें स्टैंड लीजिएगा, तभी आपको स्टैंड लेने की ज़रूरत है अपने लिए या अपने प्यार के लिए। भले ही चाहे आपको किसी के अगेंस्ट क्यों ना जाना पड़े, लेकिन आप स्टैंड लेंगे तो कुछ दिनों में, 4 या 5 दिनों के बाद जो एनर्जी है वो आपके साथ हो सकती है और आप आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन प्रेजेंट करंट एनर्जी आपको काफ़ी परेशानी करने वाली दिखाई दे रही है। आप या तो हर्टेड हो चुके हैं या फिर आपने किसी सामने वाले का दिल तोड़ा है। तो वहाँ आपको यूनिवर्सिटी बताना चाहते हैं कि यहाँ एक ब्रेक आपको लेना जरूरी है।
जब आपको लगे कि आप रिलीज हो गए हैं, आप उस एंजाइटी स्ट्रेस से बाहर निकल गए हैं, तो तभी आप स्टैंड लीजिएगा अपने लिए या अपने प्यार के लिए। लेकिन अभी फिलहाल के लिए आपको यही सलाह दी जाती है कि आपको आगे नहीं बढ़ना है। अभी आपको जो है एक ब्रेक लेना है, उस परेशानी उस दुविधा से बाहर निकलना है जो आपको मिल चुकी है, और तभी आप आगे बढ़ने की कोशिश कीजिएगा। या किसी किसी के लिए ये भी हो सकता है कि जिस चीज़ के लिए आप वेट कर रहे थे, इंतज़ार कर रहे थे, हीलिंग और मेडिटेशन कर रहे थे, जिसके लिए आपने एक ब्रेक लिया था, उन परेशानियों से, उन दुख तकलीफ़ों से आपको निजात मिली है और आप अपने लिए या अपने प्यार के लिए स्टैंड ले रहे हैं, ताकि रिश्ता आगे बढ़ सके, उस एंजाइटी, उस प्रॉब्लम से आप बाहर निकल सकें। तो कुछ केसेस में परेशानी हो सकती है और कुछ में जो हो चुकी है उसमें आगे बढ़ने की कोशिश की जा रही है। तो देख लेते हैं, अगर कोई नया बंदा या बंदी आपकी लाइफ में आ रहा है तो एनर्जी क्या रहेगी। द एम्परर, एट ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ कप्स एंड बॉटम ऑफ द डेक, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स। जी हाँ, कोई नया पर्सन, कोई बंदा या बंदी आपकी लाइफ में आ रहा है। हो सकता है जिस बंदे या बंदी पर आपका दिल आया है तो आपने सोच लिया है, ठान लिया है कि आप अपना बेस्ट देंगे, एनर्जी डालेंगे, एफर्ट लगाएंगे, कोशिश करेंगे, चाहे भले ही आपको उसमें थोड़ा सा परेशानी हो रही हो, आपके लिए इतना इजी ना हो, इतना आसान ना हो, थोड़ा सा आपको कुछ परेशानी, कुछ तकलीफें उठानी पड़े, लेकिन आपने डिसाइड, अगर आप स्ट्रिक्टली इस चीज़ को फॉलो करेंगे कि वही प्यार आपको मतलब आपको रिश्ते में जाना है, शादी करनी है, तो और जब तक लेकिन यूनिवर्स आपको ये बताना चाहते हैं कि जब तक आपका रिश्ता प्रॉपर रूप से बन नहीं जाता, जब तक आपको विश्वास नहीं हो जाता कि आप इस रिश्ते में बन चुके हैं, तो तब तक आप चुप्पी और खामोशी के साथ अपनी चुप रहिए, खामोश रहिए, किसी को इस रिश्ते के बारे में मत बताइएगा, इसका ढिंडोरा मत पीटिएगा। जितनी एनर्जी डालेंगे, एफर्ट लगाएंगे, मेहनत और कोशिश करेंगे, उतना ही ये रिश्ता रंग लाएगा। शहनाइयाँ बज सकती हैं, शादियाँ हो सकती हैं, खुशियाँ हो सकती हैं। जो विडो या विडोवर थे या डाइवोर्स ही रहे हैं, तो अगर वो भी आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे तो नए पर्सन की एनर्जी काफ़ी स्ट्रांग और मजबूत दिखाई दे रही है। भले ही वो डिसीजन लेना आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। तो काफ़ी जो सिंगल्स हैं, जो अब तक जिन्होंने शादी ही नहीं की है, वो शादी कर सकते हैं। विडो या विडोवर रहे हैं, अगर एज डिफरेंस है और आप उनके साथ जाना चाहते हैं, तो अपनी एनर्जी, एफर्ट लगाइए, मेहनत, कोशिश कीजिए, वहाँ भी आपको सफलता मिलेगी। लेकिन जब तक रिश्ता कामयाब नहीं हो जाता, आपको चुप और खामोश रहना है। और डाइवोर्स ही रहे तो वहाँ भी आप अगर नए रिश्ते के साथ जाना चाहते हैं, तो वो भी समय आपका, वो पर्सन भी आपकी लाइफ में आ सकता है। या फिर आप विडो या विडोवर हैं, तो आप भी अगर कोशिश करेंगे, अपना बेस्ट देंगे, तो नया पर्सन आपकी लाइफ में आ सकता है। तो थोड़ा सा कठिनाई हो सकती है, थोड़ी सी दिक्कतें हो सकती हैं, लेकिन आप कोशिश करेंगे तो आपको सफलता इसमें ज़रूर मिलेगी। तो इस तरह की एनर्जी प्रेजेंट पर्सन जो है नए बंदे या बंदी के लिए आपको मिल रही है। तो देख लेते हैं। हो सकता है जो पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है, या तो आप विडो या विडोवर रहे हैं या डाइवोर्सी रहे हैं, तो कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है जो बिल्कुल सिंगल है, बिल्कुल अब तक अनमैरिड है, या फिर आप अनमैरिड हैं और दूसरा सामने वाले की वो स्थिति हो सकती है। तो देख लेते हैं, अगर किसी पास्ट पर्सन से आप डील कर रहे थे तो उसकी एनर्जी क्या रहेगी, क्या वो वापस आ रहा है आपकी लाइफ में। देख लेते हैं। द स्टार, 10 ऑफ कप्स एंड द हैंग्ड वन। तो बहुत पॉजिटिव एनर्जी दिखाई दे रही है। जो पास्ट पर्सन है वो भी आपकी लाइफ में इधर आते दिखाई दे रहे हैं। तो जो आपको लग रहा था कि
ये रिश्ता हैंग हो चुका है, ख़त्म हो चुका है, ये परेशानी ये रिश्ता दे रहा है। लेकिन अगर आपने उसके लिए हीलिंग की है, मेडिटेशन किया है, स्पिरिचुअल ग्रोथ की है, या किसी ऐसे बंदे या बंदी की मदद ली है जो स्पिरिचुअलिटी से जुड़ा हुआ है या तो इस रिश्ते के बारे में नॉन है, तो उनकी मदद लेते हुए अपना अगर नज़रिया आप चेंज करते हैं, तो सामने वाले के नज़रिए से चीज़ों को देखते हैं, तो जो रिश्ता लग रहा था कि जो रिश्ता आपके लिए ख़त्म हो चुका है, वो रिश्ता आपके लिए दोबारा से बन सकता है। आपने डिसाइड किया है या सामने वाले ने डिसाइड किया है कि आप नज़ारा नहीं देख सकते, तो आप अपना नज़रिया चेंज करेंगे और इसमें हीलिंग मेडिटेशन करते हुए ऐसे बंदे की मदद लेंगे जो आपको इस रिश्ते में आगे बढ़ा सकती है, और ये कमिटमेंट वगैरह देने के लिए रेडी हैं कि डेडिकेशन के साथ कि आप इस रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। इस रिश्ते को आप शादी में कन्वर्ट करना चाहते हैं, लॉन्ग लाइफ आपके साथ रहना चाहते हैं, तो एक अच्छी फैमिली, एक अच्छा पेयर, एक अच्छा जोड़ा बन सकता है। खुशहाली इस रिश्ते में आ सकती है, गोल्डन स्टार ये रिश्ता हो सकता है, चार्मिंग हो सकता है। तो इस तरह की एनर्जी दिखाई दे रही है। अगर आप अपना नज़रिया चेंज करते हैं, सामने वाले के नज़रिए से चीज़ों को देखते हैं, तो जो रिश्ता रुक चुका था फिर से वो रिश्ता आपका बन सकता है। और काफ़ी डेडिकेशन के साथ अगर आप आगे बढ़ेंगे, गिव अप नहीं करेंगे, हार नहीं मानेंगे, किसी की हेल्प या मदद लेंगे जो रिश्ते से नॉन है, तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग और मजबूत ये रिश्ता आपका हो सकता है। गाइडेंस देख लेते हैं, गाइडेंस क्या रहेगी। कैंसर के लिए गाइडेंस क्या रहेगी। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, द एम्प्रेस एंड द टेबल। यूनिवर्स ही आपको मैसेज या गाइडेंस देना चाहते हैं कि आपके अंदर जो भी एडिक्शन है, जो भी लस्ट है, चाहे वो गैम्बलिंग, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, नेगेटिव लोगों में बैठना, नेगेटिव सोचना, या दूसरे रिश्ते के प्रति अट्रैक्शन फील करना, उन चीज़ों को छोड़ते हुए, उन एडिक्शन को छोड़ते हुए, उस जकड़न को छोड़ते हुए अपनी विलिंग पावर बढ़ाएंगे, अपने आप को स्ट्रॉन्ग और मजबूत करेंगे। तो और निष्पक्ष भावना से सामने वाले को भी देखते हुए, स्वयं खुद को भी देखते हुए, सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में ना सोचकर सामने वाले के बारे में भी सोचेंगे, निष्पक्ष भावना से डिसीजन लेंगे, तो इस रिश्ते में अबंडेंस आएगा, खुशहाली आएगी। अबंडेंस आ सकता है, प्रॉस्पेरिटी, सुख समृद्धि, खुशहाली, नेम और फेम आ सकता है, और रिश्तों में फिर से सहनाइयाँ बच सकती हैं, फिर से रिश्ते को कायम किया जा सकता है, और काफ़ी सुधार इस रिश्ते में हो सकता है। बहुत जल्दी प्रेगनेंसी की गुड न्यूज़, गुड मैसेज भी मिल सकता है अगर आप इस रिश्ते में आते हैं, शादी करते हैं, या जिनकी डाइवोर्सी रहे हैं, या विडोवर रहे हैं, तो अगर आप फिर से इस रिश्ते को जोड़ते हैं, चाहे किसी रूप में भी फिर से शादी करते हैं, तो ये रिश्ता आपके लिए काफ़ी सुख समृद्धि दे सकता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो फिर जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।